आज मैं आपको एक ऐसी स्टोरी सुनाऊंगा जिससे आपको यह पता चलेगा कि किसी टॉप के बंदे से बात करना, किसी हाईली इंटेलेक्चुअल बंदे से बात करना, किसी मेंटोर से बात करना लाइफ के लिए कितना इंपॉर्टेंट होता है। अभी कुछ दिन पहले एक लड़के ने मुझसे सेशन लिया। मैं ज्यादा डिटेल नहीं बताऊंगा मैं, बिकॉज आई डोंट वांट टू रिवील हिज आइडेंटिटी। मैं सिर्फ इतना बताऊंगा, पाकिस्तानी लड़का है। उसके बाद वो जीसीसी की किसी कंट्री के अंदर गया जहां पे उसे एक अच्छी जॉब मिली और एक रीजनेबल लेवल पे चला गया। अभी उसको वहां गए हुए 1 से 1.5 साल भी नहीं हुआ कि उसको डबल सैलरी की ऑफर किसी जीसीसी की किसी दूसरी कंट्री से उसको आ गई। टॉप की कंपनी, बहुत बड़ा ग्रुप और डबल सैलरी की ऑफर। और जब वो बंदा पाकिस्तान से गया था तब भी उसकी बड़ी जबरदस्त सैलरी थी, लेकिन आप इमेजिन करें कि टैलेंटेड बंदा था, जाहिर सी बात है। तो 1-1.5 साल के अंदर डबल सैलरी की ऑफर आई। और उसने मुझसे सेशन किस लिए लिया, आप जरा अंदाजा करें हमारे लोगों का। और बेवकूफ़ी बोलूं मैं, क्या बोलूं, मतलब मैंने तो उसको थोड़ा डांटा भी है मैंने उसको, कि मैंने कहा क्या मिस्टेक कर रहे हो। उस बंदे ने मुझसे इसलिए सेशन लिया कि सर मुझे एक डबल सैलरी की ऑफर आई है, विच इज अमेजिंग। यंग लड़का बिल्कुल, और मैं पैकेज भी रिवील नहीं करना चाहता, लेकिन बहुत ही जबरदस्त पैकेज की इसको ऑफर आई। अब वो ये कह रहा है कि सर जो बंदा मेरा पुराना बॉस एक था, पाकिस्तान में था, वो मुझे यहां लेके आया और उसने मुझे अपॉर्चुनिटी दी, और अब वही बॉस मुझे ये कह रहा है कि यार मैंने तुम्हें ऑफर दी, मैंने तुम्हें प्रमोशन दी, मैंने तुम्हें इतनी अच्छी जगह पे तुम्हें जॉब लगवाई, और अब तुम मुझे छोड़ के जा रहे हो, तुम किसी दूसरी जगह पे जा रहे हो, तुम अपने आप को डुबा रहे हो, खड्डे में डाल रहे हो, एंड दिस एंड फलाना पता नहीं क्या क्या। वो लड़का थोड़ा सा इमोशनल बंदा था, इतना लॉजिकल नहीं था, हालांकि स्मार्ट लड़का। पूरा सेशन 1 घंटा मैंने बैठ के इस बंदे को समझाया सेशन लेने के, और पूरी लॉजिकल तरीके से। मैं जब भी किसी को समझाता हूं, मैं ये नहीं कि बस ऊपर ऊपर से बातें कर दूं, मैं डिसीजन मेकिंग के लिए राइट पैरामीटर्स डिफाइन करता हूं। कभी भी कोई बंदा आपको मशवरा देना, आप उससे ये पूछें कि आपने कौन से पैरामीटर्स डिफाइन किए, मुझे जरा 3-4 चीजें बताएं जिसकी बेस के ऊपर आपने मुझे ये वाला मशवरा दिया। लोगों के पास पैरामीटर्स नहीं होते, ऊपर ऊपर से मशवरा देते हैं। मैं जब सेशंस देता हूं तो मैं उसके अंदर राइट पैरामीटर्स डिफाइन करता हूं, और मैं उसको एक एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन देता हूं बंदे को कि मैंने इस बेस के ऊपर आपको ये मशवरा दिया। मैंने उसे 1 घंटे तक समझाया, लेकिन वही वाली बात है कि कभी कभार हम एक ऐसी सोसाइटी के अंदर परवान चढ़े होते हैं, ऐसी फैमिली के अंदर परवान चढ़े होते हैं जहां पे फेयर जो होता है ना, वो हमारे अंदर एम्बेडेड हो जाता है, हमारी पर्सनैलिटी के अंदर। हम ना शदीद किस्म की इमोशनल और जज्बाती कौम है। खैर, तो उसके बॉस ने उसको बहुत सुनाई कि यार तुम जो है ना ये क्या कर रहे हो, तुम मुझे छोड़ के जा रहे हो, मैंने तुम्हें ये किया वो किया। तो मैंने उस बंदे को समझाया, मैंने कहा देखें, ये जितने भी हमारे पाकिस्तानी बॉसेस हैं ना, ये इंतहाई इनसिक्योर किस्म के, इंतहाई जेलस किस्म के लोग होते हैं। हम एज ए नेशन जो है ना, वो काफी इनसिक्योर और काफी जेलस कौम है। हम चाहते तो हैं कि लोग जिंदगी में आगे जाएं, लेकिन हम ये नहीं चाहते वो हमसे आगे जाएं। ठीक है, तो मैंने उसको एक्सप्लेन किया कि देखें, अगर किसी ने आपके साथ नेकी की है और आपने भलाई की है, ठीक है, तो आपके अंदर भी टैलेंट था जब भी उसने आपको एक अपॉर्चुनिटी दी है, और ये आपके टैलेंट की दलील है कि 1 से 1.5 साल के अंदर किसी वास्ते के बगैर, किसी रेफरेंस के बगैर, किसी कांटेक्ट के बगैर एक ओपन कंपटीशन आपने फेस किया, और एक टॉप कंपनी के अंदर आपको डबल सैलरी की ऑफर आ गई। ये ओपन कंपटीशन, फेयर कंपटीशन फेस करने के बाद ये पोजीशन आपको मिली है। ठीक है, तो अगर आपका कोई अच्छा बॉस होता ना, तो रादर देन ये बोलने के बजाय कि तुम खड्डे में जा रहे हो, तुम ये कर रहे हो, तुम देखना तुम वापस आओगे मेरे पास और फिर मैं तुम्हें अपॉर्चुनिटी नहीं दूंगा, रादर देन डराने के बजाय, वो एक अच्छा बंदा होता ना, तो वो आपको ये कहता, इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी, गो फॉर इट, मैं यहां पे बैठा हुआ हूं, कभी भी कुछ हो ना, कोई मसला नहीं है। अगर कोई मसला होता है जॉब में, मेरे पास आ जाना, दोबारा मैं तुम्हें अपने पास रख लूंगा और तुम मेरे साथ काम करना, ऐसी कोई बात नहीं है। ये होते हैं टॉप लीडर्स, ये होते हैं अच्छे बॉसेस। जब मेरी टीम का कोई बंदा, मेरे पास एक अच्छी खासी बड़ी टीम है जो मुझे रिपोर्ट कर रही है, जब मेरी टीम का कोई बंदा जाता है और अगर एक टॉप की अपॉर्चुनिटी होती है और मुझे पता होता है कि मैं इस बंदे को अपने मैच नहीं कर सकता, पहले तो मैं रोकने की कोशिश करता हूं कोई भी चीज। अगर बंदा अच्छा हो तो मैं कहता हूं यार तुम रुको, ये जगह अच्छी है, मैं तुम्हें अगले साल प्रमोशन दिलवा दूंगा, चीजें दिलवा दूंगा। अगर वो कहता है नहीं नबील भाई ये अगली वाली अपॉर्चुनिटी है, मैं कहता हूं गो फॉर इट। मैंने कितने लोगों को अपनी टीम में से ऐसे सपोर्ट किया है, वो लोग आज बड़े अच्छे लेवल के ऊपर हैं, आज भी मुझसे कांटेक्ट रखते हैं, आज भी। क्योंकि एक बॉस की नहीं रिस्पॉन्स, एक लीडर की, बॉस की नहीं, एक लीडर जो होता है ना, वो ये बंदा होता है, वो ये ना देखे कौन बंदा मुझसे आगे जा रहा है, बल्कि एक सर्टेन लेवल के बाद ना आपका दिल चाहता है कि आप लोगों की लाइफ में कोई डिफरेंस क्रिएट करें। एंड दिस इज वन ऑफ द रीजन आई स्टार्टेड मेकिंग यूट्यूब वीडियोस। मतलब मुझे क्या जरूरत है इन चीजों की। मैंने रियलाइज किया कि यार मैं बहुत कुछ जिंदगी में सीख चुका हूं और मैं लोगों को समझा सकता हूं, जिससे हजारों लाखों की जिंदगियां बेहतर हो सकती हैं उन कॉन्सेप्ट से। खैर, कमिंग बैक टू द पॉइंट, तो उस बंदे को मैंने इतना समझाया, बट अभी भी उसके मुझे मैसेजेस आ रहे हैं। और फिर कुछ दिन पहले मैंने उसको फाइनल मैसेज किया, मैंने कहा देखे, मैं आखिरी बार अब ये मैसेज कर रहा हूं और मैं इसके बाद नहीं आपको बताऊंगा। मैं कई बार आपको समझा चुका हूं कि लाइफ लॉजिकल है, लाइफ इमोशनल नहीं है। मैं जिंदगी में अगर इस लेवल के ऊपर पहुंचाऊं ना, तो इसलिए कि मैंने जिंदगी में बहुत कुछ देखा है। अगर मैं एक हाईली इंटेलेक्चुअल बंदा बनाऊं ना, इसका मतलब है मैं अपनी जिंदगी में इंतहाई फेलियर से गुजरा हूं। मैंने लोगों के बदलते हुए चेहरे देखे हैं, मैंने बॉसेस के बदलते हुए चेहरे देखे हैं, मैंने ऐसे बॉसेस के साथ काम किया जो कहते थे कि तुम्हें मैं कुछ नहीं होने दूंगा, और जब कोई मसला आया तो उसने बोला एवरी मैन फॉर हिमसेल्फ।
खुद देखो भाई अपने आप को। मैंने देखा ये चीजों को, तो मैंने कहा अभी आपका करियर बहुत छोटा सा करियर है। एक लड़के का करियर 40 से 50 साल का करियर होता है। अभी 6 से 8 7 साल का आपको एक्सपीरियंस है। इस एक्सपीरियंस के साथ आपको इतनी टॉप की पोजीशन मिल जाना, ये इतना बड़ा करियर चेंज है, खासतौर पे एक मिडिल क्लास बंदे के लिए, कि जिसके लिए आपको भी प्राउड होना चाहिए अपने ऊपर और आपके बॉस को भी प्राउड होना चाहिए आपके ऊपर। लेकिन वही हमारी एक सिक मेंटालिटी के नहीं जाना, तुम्हें मैंने इतना दिया था, तुमने ये कर दिया, तुमने वो कर दिया। तो अगर आप उसको छोड़ के कहीं जा रहे हैं बड़ी अपॉर्चुनिटी के लिए, तो आप बिट्रे नहीं कर रहे हैं किसी को, अपने बॉस को डिसीव नहीं करें, ये आपका राइट है। अगर किसी ने आपके साथ एक नेकी की है, आप ये काम करके उसके साथ कोई बुराई नहीं कर रहे हैं। आप जाके, उसने आपके साथ नेकी की, आप जिंदगी में कल को 10 जगह ऐसी आएंगी जहां उसकी सपोर्ट करेंगे। मेरे पुराने बॉसेस हैं यार, आज मुझे जब देखते हैं कि मैं एक अगले लेवल पे पहुंच गया हूं, आज जाके वो मुझे कहते हैं नबील कोई जॉब हो तो बताना। मैं कहता हूं बिल्कुल सर, आप, मैं जब भी कोई अपॉर्चुनिटी आती है मैं बिल्कुल आपको बताता हूं, मैं उन्हें गाइड भी करता हूं, उन्हें बताता भी रहता हूं। मेरे ऐसे रिलेशन हैं। सो जस्ट टू कंक्लूड टुडेज वीडियो, जब मैं लोगों से कहता हूं ना कि आप मेंटोर से बात करें, आपके तरफ में हाईली इंटेलेक्चुअल लोग नहीं है, तो अगर कोई टॉप का बंदा आपको नजर आ रहा है ना, और आप किसी जगह करियर में स्टक हुए हुए ना, तो किसी हाईली इंटेलेक्चुअल बंदे से बात करें। उसकी 1 घंटे की टॉक ना आपकी जिंदगी बहुत चेंज कर सकती है, राइट पैरामीटर्स आपको दे सकती है, और आपको जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए ना एक क्लियर डायरेक्शन मिल सकती है, जिसकी बेस के ऊपर आप जिंदगी में बहुत ज्यादा आगे जा सकते हैं।